Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. मेरा नाम है साक्षी एंड इन दिस सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर इंडियन पॉलिटी इन जस्ट 30 days. सो आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये डाउट होता है कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत, हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर बुक फॉर अ प्रिपरेशन. और कई लोग होते हैं सालों तक पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली पता नहीं होता है. सो यहाँ पर मैं आपको दूंगी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एक प्लान कि आप उसको 30 days के इंटरवल में कैसे पूरा का पूरा बुक जो है वो उसको फिनिश कर सकते हो. हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू रीड आउट द एंटायर बुक, यू नीड टू रिवाइज इट एज वेल, क्योंकि रिवीजन अगर आप करोगे तो दैट विल एंश्योर योर प्रिपरेशन कि आपको लर्न हो रही हैं चीजें. क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझना इट्स नॉट दैट इजी, बट a book is there for you which is easy to read, which is easy to understand. तो if there is a book तो आपको उसको लर्न करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो इन दिस 30-day प्लान वी विल डिस्कस कि आप इस बुक को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे इन मेरली 30 days एंड अलॉन्ग विद दैट आपका रिवीजन भी होता जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ डे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी लक्ष्मीकांत, क्यों हमें पढ़नी होती है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, ये जो बुक है दिस बुक इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. बुक के कवर में लिखा हुआ होता है दैट दिस बुक इज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. किसी बुक में ये नहीं लिखा होता, राइट. यूजुअली जो बुक्स होते हैं दे आर यूजुअली द रेफरेंस मटेरियल्स, राइट, बट दिस बुक इज स्पेशली रिटन फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो ये जो बुक है आपके एग्जाम को सामने रख के, एग्जाम को प्राइम फोकस रख के इस बुक को बनाया गया है. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इज नॉट दैट इजी. आप डायरेक्ट लेकर आ जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करोगे, वो आप कभी समझ नहीं पाओगे. इफ यू आर अ लेमैन, अगर आप एकदम न्यू हो तो सबसे पहले अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत ही इजी होता है उसको समझना. इफ यू गो थ्रू लाइन बाय लाइन यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल्दो यस यू नीड सम रिविजन्स, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स होते हैं आपको याद करने पड़ते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो अच्छा है ना, जितना इजी टू अंडरस्टैंड, इफ द बुक इज इजी टू अंडरस्टैंड इट इज गुड फॉर यू, राइट. सो ये बात हो गई व्हाई देयर वाज अ नीड टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर योर प्रिपरेशन. नाउ लेट्स कम टू डे नंबर 1. दिस इज 30-day प्लान. मैंने ये मद्देनजर रखते हुए आपके प्लान बनाया है कि आप लक्ष्मीकांत के साथ और भी जो बुक्स हैं, और भी जो मटेरियल्स हैं, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो ऐसा नहीं है, सपोज कुछ लोग 7 days में भी कंप्लीट कर लेते हैं बट वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस रखते हैं. अगर हम 30-day प्लान बना रहे हैं सो दिस इज लाइक कि आप साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी कंप्लीट कर पाओगे. ओके, तो इफ यू गिव 2-3 hours अ डे, कभी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कुछ टॉपिक्स हैं समझ नहीं आते, यू कैन टेक 4 hours ऑल्सो, तो इजीली जो है 30 days में फिनिश हो जाएगी. टॉकिंग अबाउट डे नंबर 1, स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, एंड ऑल्सो द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इजी होगा जब आप ये जो दोनों चैप्टर्स हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री को जब फिनिश करोगे उसके बाद ये दोनों चैप्टर स्टार्ट करिएगा. इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओवरलैप करेंगे बहुत सारी चीजें. ठीक है, so this is recommended although it's totally up to you. फर्स्ट डे में ये दोनों जो चैप्टर्स हैं उनको फिनिश करना एंड देन टॉक अबाउट देन स्टडी द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये जो आपको एक ओवरव्यू देगा दैट हाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिल्ड एंड हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स. तो आपके दिमाग में एक बेसिस क्रिएट हो जाएंगे, राइट. ऑल्सो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर, ये आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप लिखते हो मेंस के एग्जामिनेशन में उसमें बहुत बहुत यूजफुल होता है. ओके, कमिंग टू डे नंबर 2, coming to the next chapter, the preamble of the constitution. So as you know we are doing the previous year's Q&A series wherein which we are discussing various questions from the previous year's UPSC paper of the polity. तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं ना, डायरेक्टली प्रीएम्बल से क्वेश्चंस उठा के पूछ लेता है यूपीएससी. सपोज दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक इकोनॉमिक लिबर्टी, इज इट देयर इन द प्रीएम्बल और नॉट, राइट. वी हैव सॉल्व दीस क्वेश्चंस. सो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस से जाते हैं तो प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना जरूरी है.
second day preamble, then you can also study about the union and its territories और citizenships. Although ये 2 chapters हैं उतने ज्यादा important नहीं है, but still UPSC is very unpredictable, so you will have to study everything. तो day 2 में easily you can approach these 3 chapters. Now coming to day 3. Day 3 में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हो, इसको बहुत ही रिलीजियसली और केयरफुली आपको पढ़ना है. दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न. तो रीड इट वेरी केयरफुली. अलॉन्ग विद दैट फिनिश ऑफ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. Why these 3 chapters all together? Because you'll have to understand the differences, like the questions they used to come like which of the following are enforceable by courts or not. तो relationship में अगर आप पढ़ोगे, इसको एक साथ पढ़ोगे तो it will be easier for you to understand. Okay? Day 3, this was day 3. Coming to day 4. Day 4, you'll do what? You'll study about the next chapter, that is the amendment of the constitutions, how the constitution is amended. Very important topic. And the basic structure of the constitution, you'll have to study all the judgments here. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ये 2 चैप्टर्स तो आपको छोड़ने नहीं है. थोड़े डिफिकल्ट होंगे, आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें याद करनी होगी. दैट इज वाई दीज 2 टॉपिक्स. इफ यू हैव टाइम यू कैन रिवाइज day 1 to day 4 here, but I've taken day 5, total day 5 for the revision. जो आपने 1st से 4th day तक पढ़ा, नोट्स बनाए हैं उनको हाईलाइट कीजिए, उनको पढ़िए. दिस इज द रिविजन डे, day 5. Coming to the next day, day 6. Now you'll start with part 2 of the book. ठीक है, part 2 में आप बात करोगे system of the government. ठीक है, इसमें you will on day 6 on this particular day you will study parliamentary system. Very important. फोकस करना आप डिफरेंस में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. डिफरेंस समझ में आएगा तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे व्हाइल आंसर राइटिंग. फेडरल सिस्टम के बारे में डिस्कस पढ़िएगा, ये भी चैप्टर है राइट. इंडियन फेडरेशन के बारे में पढ़िएगा. सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको पढ़ना है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, डिफरेंस दोनों के बीच में, एंड फाइनेंशियल रिलेशंस. ठीक है, फिर इंटर स्टेट में आपकी बात जाती है वाटर डिस्प्यूट्स, रिवर डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टेंटली न्यूज में होते हैं. ठीक है, अगेन ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें जो है डे 6 में आसानी से पढ़ सकते हैं. कमिंग टू डे 7, इसमें यू विल हैव टू फिनिश ऑफ योर पार्ट एंड स्टार्ट विद इमरजेंसी प्रोविजन. very important topic. Again you will see always 1 or 2 questions from the emergency provisions. उसके साथ ही साथ do president and vice president. president में आपको किस पे फोकस करना है? election of the president. ठीक है, उस पे बहुत ही बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए उसे. प्रोसीजर्स को, क्वालिफिकेशन को, ओथ, अफर्मेशन, टर्म्स, इम्पीचमेंट, वीटो पावर्स जो दिए गए हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिए गए हैं, और पार्टनिंग पावर जो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, दैट यू नीड टू स्टडी वेरी केयरफुली. वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी यू कैन स्टडी. कमिंग टू नेक्स्ट डे, डे 8. डे 8 में आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट चैप्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और उसकी काउंसिल और कैबिनेट कमिटीज. एक साथ पढ़ने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, अगेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ओथ, अफर्मेशंस, उनके फंक्शंस, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है. सो इट विल बी वेरी इजी टू कवर अप ऑल दीज टॉपिक इन सिंगल डे. डे 8 राइट, कंप्लीट दीज 3 चैप्टर्स इन डे 8. फिर उसके बाद 9th डे आप बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से द हार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द सिस्टम. ठीक है, ये आप पढ़ोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स. ये जो है बहुत ही वाइड टॉपिक है, ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट यस कमिटी इज इंपॉर्टेंट. फोरम एंड ग्रुप्स के बारे में भी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इन रिलेशंस. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आपके पास वाइड टॉपिक है, दैट इज पार्लियामेंट. उसके अलॉन्ग विद दैट यू कैन फिनिश ऑफ दीज 3 एज वेल. सॉरी, डे 10 is the revision day. Again आपने जो भी day 6 to 9 पढ़ा, you revise in this day 10. नोट्स बनाइए, हाईलाइट करिए अपने नोट्स और
आगे बढ़िए। डे 11 यू स्टार्ट ऑफ विद द जुडिशरी। जुडिशरी में ओनली द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सारी चीजें आप समझोगे। जुडिशियल रिव्यू आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, न्यूज में हमेशा रहता है, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज अबाउट द डे 11। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द डे 12, यू विल स्टडी पार्ट 4 ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, नाउ स्टार्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आप पढ़ोगे बेसिकली, देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सिमिलैरिटीज होती हैं तो चलता है, लेकिन डिफरेंसेस जहां पे हमें पूछे जाते हैं वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द डिफरेंसेस अमंग बोथ, ठीक है। उसमें फोकस करते हुए यू विल स्टडी अबाउट द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उसकी काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है दैट यू विल स्टडी हियर, ठीक है। आफ्टर दैट डे 13 यू विल स्टडी अबाउट द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट पे फोकस करिएगा, रिलेशंस जानने की कोशिश करिएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर उसके बाद यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट। छोटा सा चैप्टर है, इजीली यू कैन कंप्लीट इट इन अ सिंगल डे, ठीक है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ लिया, हाई कोर्ट को इजीली इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाई कोर्ट देन, ओके। सो मूविंग अहेड towards the day 14, day 14 में we'll start with the part 5 local government, ठीक है। local government में आप फोकस करना powers and functions of the local bodies and very carefully read which clause is mandatory and which is optional, which clause is mandatory in 73rd and 74th amendment act, पंचायती राज and municipalities। पंचायती राज और municipalities के बारे में आपको इस दिन में पढ़ना है। by only these two topics, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और इनको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इलेक्शंस के बारे में, इनके मेंबर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दिस। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द 15th डे। ऑन द 15th डे यू विल स्टार्ट ऑफ विद पार्ट 6 यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। इनको पढ़ लीजिएगा, where in which you will study about the union territories, schedule and tribal areas। ये दोनों टॉपिक्स अगर आपके हो जाएं so you can easily revise day 11 till day 15, क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं तो आप इनको easily complete कर सकते हैं। Now coming to अब इसके बाद आपका एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और शायद आप उसके लिए ज्यादा टाइम देते भी हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इनको फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिए गए हैं आपकी बुक में, तो आराम से 3 दिन में बैठ के उनके कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, मेंबर्स, मेंबरशिप्स और उनके जो फंक्शंस हैं उनको आराम से पढ़िएगा। कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, डिफरेंस आते हैं मेजरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वहां पे जो है वो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से 3 दिन में यू नीड टू फिनिश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर इन नेक्स्ट 3 डेज फिनिश ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। एंड देन फ्रॉम ऑन द डे 22 रिवाइज 16 to 21 रिविजन करिए आराम से और अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट दीजिए, नोट्स बनाइए एंड देन हाईलाइट्स द नोट्स एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। Coming to the next day, day number 23. On day number 23, start with part 9, where in which it is giving other constitutional dimensions. Okay, constitution के other dimensions दिए गए हैं, such as cooperative societies, official languages हमेशा न्यूज में रहता है, so इसको काफी ज्यादा केयरफुली पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड पब्लिक सर्विसेज के बारे में भी you need to study in this particular day. On the next day, after day number 23, day number 24, part 9 से ही rights and liabilities of the government, इसके बारे में पढ़िए, and special provisions relating to the certain classes। थोड़े critical chapters होंगे शायद आपके लिए, new chapters होंगे, इसलिए आराम से इनको पढ़िए। Next day, you will revise 23 and 24th day, ठीक है, आराम से इसको रिविजन करिए। And then 26th day, start with part 10, wherein which the political dynamics are given. Political dynamics such as the political parties,
रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पहले ही पढ़ लेंगे बॉडीज में, लेकिन प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड सेवरल अदर इलेक्शन लॉज, इनके बारे में आपको इन चैप्टर्स में पढ़ना होगा। ठीक है, अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ मेंस, उसमें आपको ये ज्यादा अच्छे पॉइंट्स लगा पाएंगे, और कभी कभी क्वेश्चंस में भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद डे नंबर 27, स्टार्ट विथ पार्ट 10। पार्ट 10 चल ही रहा है आपका। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। इलेक्टोरल लॉ के बारे में आपने पहले 26 डे में पढ़ लिया। रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, वोटिंग बिहेवियर एंड कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे जो है अदर डायनेमिक्स हैं और अदर फॉर्म्स हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चलता आ रहा है, लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर पॉलिटी, दैट यू विल फिनिश ऑफ इन 27th डे। ऑन 28th डे यू विल डू एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा न्यूज में रहता है और यूपीएससी ने कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, सो विल फिनिश ऑफ दैट। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, इन सब के बारे में है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे नंबर 28। कमिंग टू द नेक्स्ट डे you need to do part 11 and working of the constitution। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसी दिन, छोटा सा चैप्टर है, उसी दिन अपेंडिक्सेस पढ़ लीजिए। वहां पे आपको एक साथ सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, शेड्यूल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, विल गेट एन आइडिया, एक प्रॉपर लिस्ट है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो वो तो आपको रटना ही है एनीवेज, तो दैट यू नीड टू स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कमिंग टू डे 30, रिविजन डे, रिविजन करिए। 26 to 29 नोट्स बनाइए, हाईलाइट करिए, एंड देन योर पॉलिटी will be finished of your Lakshmikant. Basically the book will be done in these 30 days. Follow this plan religiously follow this plan. Definitely you'll able to understand this book, because क्योंकि बुक जो है वो काफी इजी है, और जैसे कि मैंने जो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है, डेज में डिवाइड किया हुआ है, it will be very easy for you to understand and go forward. So this is it for this session. Thank you so much for listening. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.